आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था आफ्टर द मैच अगेंस्ट फुलहैम, एंड उसमें मैंने स्टार्ट किया था एक बहुत ही फेमस मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन का एक डायलॉग कोट करके कि होप इज़ अ गुड थिंग एंड मे बी द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। कल के मैच के बाद भाई होप करना बंद कर दो। इट्स अ फकॉल थिंग, इट्स अ शिट थिंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दीज चूतिया प्लेयर्स। मतलब सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट देन व्हाट आर दीज प्लेयर्स हु मतलब व्हाट द फक वाज दैट जो लास्ट टाइम मैंने देखा? व्हाट वाज दैट? मतलब आप एक बार के लिए आप सब भूल जाओ, प्लेयर्स भूल जाओ, फॉर्मेशन भूल जाओ, एमोरिम मैनेजर सब भूल जाओ। just understand this: a club of a stature like Manchester United can't lose to a 4th division club, as simple as that. आप नहीं हार सकते। आप जो फॉर्मेशन खिलाओ, आप जो प्लेयर्स खिलाओ, आप बस नहीं हार सकते। यू कांट। आप फॉर्मेशन के बारे में बोल दो, आप प्लेयर्स चूतिया है बोल दो, मैनेजर गधा है, कुछ समझ नहीं उसको गेम का, आप सब बोल दो, बट it's a thing that you can't lose. आप कोई भी खिला दो, आप नहीं हार सकते एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब। यू कांट लूज टू अ 4th डिवीजन क्लब, एंड वो भी ऐसे। मतलब दे वर डिजर्विंग विनर्स। ग्रिम्सबी टाउन वर डिजर्विंग विनर्स। वो तो हम लोग लकी थे कि भाई हम वो 2 गोल पे रुक गए और गोल हुआ नहीं। वी कुड हैव इजीली कंसीडर्ड 4-5। वो तो भगवान की मेहर है कि पेनल्टीज तक चले गए, ठीक है। एंड इफ यू लुकिंग आउट फॉर दिस वीडियो टैक्टिकल एनालिसिस वीडियो, नहीं, ये वीडियो में कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, कोई इमेजेस नहीं आएंगे, कोई स्टैट्स नहीं दिखाऊंगा। दिस इज अ प्योर फकिंग रैंट। इट इज अ प्योर फकिंग रैंट कि मतलब देखा क्या मैंने कल रात को। मतलब भाई हम लोग वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, हमें थोड़ी बहुत खुशियाँ मिलती है मैच देख के, यूनाइटेड जीत जाए, एज अ लॉयल फैन सिंस 2008। और क्या चाहिए हमें, ठीक है। पर चलो उतना प्रेशर नहीं था अपने ऊपर, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, मज़े करते थे, मैच देख लेते थे, अच्छा लगता था। अब भाई दीज आर द एरिया जहाँ पे हम अपना खुशियाँ ढूंढते हैं आफ्टर वर्क आवर्स। एंड कल रात जब हारे ना, मेरा आज सुबह से मालूम है काम में मन नहीं लग रहा। ऑब्वियसली वो तो नहीं लगेगा, बट देन मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि हुआ क्या कल, मतलब मैंने क्या देखा कल। और ये चीज़ 2-3 हफ्ता आराम बहुत देर तक चलेगा यार। एंड I have talked to a lot of people, my friends, United supporters as well. They were asking me question कि Amorim sack क्यों नहीं हुआ अभी तक। भाई मेरे को चलो फॉर्मेशन नहीं टिक रही है, ठीक है। 3-4-3 जो फॉर्मेशन खिला रहा है वो नहीं चल रही है, चलो मैंने अग्री कर लिया, मैंने मान लिया। एरिक टेन हैग 4-2-3-1 खिलाता था, वो चली, एक सीजन चला, ठीक है। वी वॉन 2 कप्स, कैराबाओ एंड द FA कप, बट प्रीमियर लीग में वी वर ड्रेडफुल, चैंपियंस लीग में वी वर ड्रेडफुल विद द फॉर्मेशन 4-2-3-1 विथ एक्सप्लोसिव विंगर्स लाइक रैशफोर्ड, एंथनी। एंड माइंड यू, रैशफोर्ड उस समय ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा था ETH के फर्स्ट ईयर में। फिर मार्शल था, एंथनी जो सेकेंड सीजन में आया, दैट वॉज एन एरिक टेन हैग साइनिंग। ओगाटे वॉज एन एरिक टेन हैग साइनिंग। कैसेमीरो वॉज एन एरिक टेन हैग साइनिंग, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे आते चलो सोल्स्कायर 4-2-3-1 फॉर्मेशन खिलाया था। क्या हुआ 2 सीजन तक, 1.5 सीजन तक ही वाज डूइंग वेल, ठीक है। तो 2 सीजन तक मान लो, चलो सेकेंड सीजन में फिनिश सेकेंड आई गेस, आई होप। थर्ड सीजन में क्या हुआ, फक्ड अप। लोग बोले रोनाल्डो आ गया, उसके वजह से सिस्टम बैठ गया। भाई रोनाल्डो 20 गोल से ज़्यादा मारा है, ठीक है। आई एम अ रोनाल्डो फैन, बट ठीक है, मेरे को भी लगता था कि मैचेस में ही वॉज नॉट फिटिंग इन, बट देन वो 20 गोल से ज़्यादा मार के गया है आपके क्लब के लिए। वो चलो उसके पीछे भी आ जाता है मुरिनियो, ही यूज्ड टू प्ले 4-4-2, 4-2-3-1, ठीक है। वो फॉर्मेशन भी नहीं चली आफ्टर 1.5 सीजन, 2 सीजन। लुई वैन हाल वो भी बैकफुट खिलाता था, वो भी नहीं चला। सो आर यू गाइज सेइंग कि all of these managers are worse? All of these managers haven't done anything in the life.
Amorim took Sporting to another level. ठीक है, वो स्पोर्टिंग ऐसी हाइट्स देखी नहीं थी, वो उस हाइट तक लेके गया था स्पोर्टिंग को विद द सेम फॉर्मेशन विद विक्टर ग्योकेरेस प्लेइंग एज ए स्ट्राइकर. वहां पे सर्विस मिल रहे थे उसको, बट यहां पे आके स्ट्राइकर को सर्विस कैसे नहीं मिल रहे? सी आई स्टिल फील कल का मैच आप एमोरिम पे ब्लेम नहीं कर सकते. मतलब ओके फॉर्मेशन फिट नहीं हो रहा है, बट एज अ प्लेयर्स यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. भाई एक तो उनाना को प्लीज, वो चूतिया को मेरे क्लब से निकाल फेंको, ठीक है, उसको उठा के उसको किडनैप करके ले जाओ भाई अफ्रीका, उसको कोई और क्लब में इंटर मिलान वापस भेज दो भाई. मतलब क्या हो रहा है? वो गधा, एक तो दोनों गोल अवॉइडेबल थे, ठीक है. पहला चलो उन्होंने अच्छा स्विच किया, हमारे डिफेंडर्स तो पता नहीं कहाँ, वो फ्रेडरिक्सन एक ओके ही इज अ यंग डिफेंडर, चलो उससे गलती हुई, बट जो उन्होंने शॉट मारा ठीक है, इट वॉज अ पावरफुल शॉट, बट आपके वो उसके हाथ के यहाँ से गया है, उनाना के वो राइट इधर से गया है, वो बेटा नीचे ही नहीं झुक पाता है. वो उसका रिफ्लेक्सेस इतना वीक है साला. ऐसा गोलकीपर कैसे बना है वो? मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा है. हाउ ही इज द गोलकीपर ऑफ अ क्लब लाइक मैनचेस्टर, एंड मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया. ही इज प्रॉब्लली द वर्स्ट गोलकीपर इन आवर हिस्ट्री. जो नीचे एक सेव नहीं कर सकता है ऐसे. भाई उससे बेटर गोलकीपर मैं टर्फ में खेलता हूँ लोगों के साथ, वो लोग कर लेते हैं भाई. सेकंड गोल में भाई किसको मारने आया, बॉल तो उसने छुआ नहीं. चलो उन लोगों का हैंडबॉल था, यू डोंट हैव VAR, ठीक है, बट हैंडबॉल भी कब हुआ? जब उनाना ने आके बॉल को मिस कर दिया. वो बॉल वो 2 पंच से मारने गया, वो बॉल पे कनेक्ट ही नहीं किया, वो दूसरा गधा ओपोनेंट के फेस पे कनेक्ट किया है वो पंच अपना. एंड फिर वही शिन पैड, मतलब जब गोल खाएगा उसके बाद शिन पैड ऊपर करेगा. अबे क्या है शिन पैड में तेरा कोई? मतलब इतना दिमाग खराब होता है. पेनल्टीज में 5 बार उसने हाथ लगाया पेनल्टीज में. स्टैट्स था कि ही 5 बार उसका हाथ बॉल पे लगा है एंड उसमें 4 बार गोल हुआ है. एक उसने बचाया, वो भी उसका लग के अंदर ही जाता, वो बच के पोस्ट में लग गया. वरना आप सब देखो उसका ये हाथ ना इतना सॉफ्ट हाथ लगता है कि उससे जो भी, अगर चलो आपको कोई कीपर का यहाँ पे भी लग रहा है ना, दे हैव द फर्म रिस्ट, फर्म हैंड्स, फर्म पाम रहता है कि वो बॉल को पुश कर सके. ये बेटा यहाँ पे लगा के गोल खा रहा है, यहाँ पे लगा के गोल खा रहा है. मतलब दिमाग खराब है भाई. इसको भाई लेके जाओ और फेंक के आओ कहीं पे. इसको साला ग्रिम्सबी टाउन में देखे आओ. उसका गोलकीपर भी हंस रहा होगा भाई. उसका गोलकीपर ने क्या इंटरव्यू दिया मालूम है? ही इज अ मैनचेस्टर फैन. वो बोला कि आई एम अ मैनचेस्टर फैन एंड आई एम हाफ फ्यूमिंग कि ये लोग कैसे हारे. दैट इज व्हाट द गोलकीपर ऑफ ग्रिम्सबी टाउन हैज सेड इन दिस पोस्ट मैच इंटरव्यू कि आई एम अ मैनचेस्टर फैन एंड आई एम हाफ फ्यूमिंग कि हाउ डिड मैनचेस्टर लूज. मतलब आप क्या गोलकीपर को रखे हो, ठीक है. एंड कमिंग बैक टू एमोरिम, आई स्टिल फील अगर आप के प्लेयर्स ही खेलना नहीं चाह रहे, व्हाट कैन यू डू? मैंने अभी आपको हिस्ट्री दिया विथ सो मेनी मैनेजर्स. आप मेरे को बता सकते हो कि ये सारे मैनेजर्स खराब है? ईच एंड एवरी मैनेजर हैज बीन थ्रोन बाय द प्लेयर्स अंडर द बस. ईच एंड एवरी मैनेजर सिंस एलेक्स फर्गुसन. डेविड मॉयस भी क्या खराब है? डेविड मॉयस जाके वेस्ट हैम में एक यूरोपियन कप जिताया वेस्ट हैम को फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है. फिर अभी वो एवर्टन में गया है. ही इज ऑल्सो, मतलब ही इज अगेन बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच देयर. मुरिन्यो इज एन ऑल टाइम विनर. लुई वैन हैल नेदरलैंड्स को थर्ड, मतलब जब यूनाइटेड ज्वाइन किया था उसके पहले वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स को थर्ड लेके आया था. एंड ही हैज वेरी मेनी एक्कोलेड्स इन हिज कोचिंग लाइफ. एरिक टेन हैग टुक आयाक्स टू अनदर लेवल्स. ओले गनर सोल्स्कायर का गेम प्ले सेक्सी था पहला 1.5 2 सीजन्स. मतलब ओले गुनार सोल्स्कायर सच में मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो डीएनए वापस लेके आ रहा था. बट देन थर्ड सीजन क्या हुआ? इन प्लेयर्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, इन्हें खेलने का मन ही नहीं है भाई. एंड इफ यू वुड हैव हर्ड एमोरिम्स पोस्ट मैच एनालिसिस, या उसने जो बोला है, उसने ये बोला कि द प्लेयर्स हैव शोड मी व्हाट दे वांट. And that is a big sentence from a manager. That means या तो मेरे को एक गट फीलिंग आ रहा है कि he'll resign after the match against Burnley,
क्योंकि देखो सैक तो नहीं हो रहा मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज मतलब द यूनाइटेड स्टाफ, द यूनाइटेड बोर्ड रूम हैज सेड कि वील बी बैकिंग हिम एंड ही शुड बी बैक्ड. मेरे हिसाब से ही स्टिल शुड बी बैक्ड. मेरे हिसाब से शुडंट बी सैक्ड, बट ही हैज सेड द प्लेयर्स हैज शोड मी what they want, and I feel after this मतलब after listening to this I think he has lost the dressing room. He has fucking lost the dressing room. The players don't want to do anything for him. मतलब एक मेरे को खफा है आमोरिम से इज दैट वो ब्रूनो को इतना डीप खिला रहा, आप नहीं खिला सकते ब्रूनो को डीप में. ब्रूनो इज द ओनली वन हु हैव द क्रिएटिविटी इन दिस टीम. आप कूनिया भी अभी नया है, जेलोनो में टाइम लगेगा, एम्बुएमो को भी टाइम लगेगा, सेस्को वॉज वेरी रस्टी यस्टरडे. तो आप ब्रूनो को इतना पीछे नहीं खिला सकते. कोबी हैड अ डिसेंट हाफ, आई वुड से. अमाद को तो साला शिट शो था अमाद का भाई. मतलब इतना गंदा मैंने किसी प्लेयर को खेलते हुए नहीं देखा है. इतना गंदा, टचेस खराब, वन ऑन वंस खराब, पासिंग खराब, ऐसे ऐसे माथा पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा है. भाई ऐसे करने से क्या होगा, बॉल पे ठीक से खेल तो सही. हर पास गलत करने के बाद ऐसे कर रहा है, माथा पकड़ ले रहा है. अबे तू कर रहा है वो, तू फीफा नहीं खेल रहा है कितने वो तू वो गलती से कोई कंप्यूटर आके कर देता थ्री ले. एंड उगाटे, माय गॉड, अबिस्मल भाई, क्या ही प्लेयर है भाई. मतलब धीरे धीरे तो मैं होप खो रहा हूँ, मतलब होप खो चुका हूँ धीरे धीरे, क्या तो होप खो ही चुका हूँ. सो इफ अगर कोई हम लोग गोलकीपर नहीं लेके आते, कोई मिडफील्डर नहीं लेके आता, आई डोंट सी यूनाइटेड हैविंग अ बेटर सीजन दैन लास्ट टाइम. 15-16 फिनिश करेंगे, वो भी अगर जो इस बार प्रमोटेड टीम हुई है, न्यूली प्रमोटेड टीम, अगर वो लोग तीनों अच्छा खेलते हैं तो यूनाइटेड कुड बी रेलीगेटेड ईजिली, कुड बी. एंड आई फील दैट आफ्टर द बर्नली गेम आई थिंक Amorim इज रिजाइनिंग. ही वोंट बी सैक्ड, बट व्हेन ही सेड कि the players have told me, have told me what they want with this game, it's done. I think the players are not performing for him anymore, and which is why I still don't want Amorim to go. I want these fucking players out of my club. Onana को हटाओ, डलो को हटाओ, ठीक है, ये सब लोडू लोगों को हटाओ भाई, सबको हटाओ. मतलब इतना गुस्सा मतलब अब लगता है भाई कि हम ही गलत है कि इस टीम को सपोर्ट करते हैं. हमें ही मूव ऑन करना चाहिए भाई. जैसे अपने एक्स से मूव ऑन करते ना, तो मैचर को भी अपने एक्स समझ लो कि एक जन जिससे तुम प्यार करते थे, अब वो आपसे प्यार नहीं करती है, एंड जस्ट मूव ऑन. आई थिंक दैट इज़ वॉट वी हैव टू डू. क्योंकि कुछ हो तो नहीं रहा इस क्लब से, कुछ नहीं हो रहा. प्लेयर्स इतने ढीठ हो गए हैं, प्लेयर्स इतने निकम्मे हो गए हैं भाई कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा. भाई एक गोल मार लिया 75 मिनट, उसके बाद 10 मिनट लोग पासिंग कर रहे पीछे. अर्जेंसी नाम की चीज़ ही नहीं थी कि भाई चलो हाँ सेकंड गोल मार के थर्ड गोल भी हम लोग नॉर्मल टाइम में ख़त्म कर ले, क्योंकि पेनल्टीज में तो लगता गेम है. एंड उनको पता है उनका गोलकीपर ओनाना है, तो तब भी अर्जेंसी नहीं आ रहा था भाई उनमें कि साला पता है गोलकीपर चूतिया शिट है. बट नहीं, हम धीरे धीरे खेलेंगे, हम स्लो खेलेंगे. अब मतलब होपलेस है भाई, होपलेस है. मतलब पता नहीं इस मैच से कब उभर पाऊंगा कि भी नहीं, ये टीम उभर पाएगी कि नहीं. विल Amorim स्टिल बी देयर एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड कोच आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक? आई हैव हाई डाउट्स. मेरे को तो लग रहा है बंदा खुद ही डिज़ाइन कर देगा. बंदा का शक्ल देखो भाई, उसको 1 साल भी नहीं है पूरा हुआ है आए हुए. Look at every manager after Alex Ferguson: David Moyes, Louis van Gaal, Mourinho, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Amorim. See the pictures of when they came in first United club में and when they were leaving. उनका आप पिक्चर्स उठा के देखो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, they are looking so dull. उनकी ज़िंदगी से खुशियाँ उजड़ गई है ये क्लब को कोच करके. सही में वो आते हैं हंसी खुशी, उनकी फोटो देखोगे आप, स्माइल एकदम बढ़िया स्माइल लेके कि साला हाँ मैं ही मैनचेस्टर टॉप पे लेके जाऊँगा. 2 साल बाद 3 साल बाद निकलते हैं. इट्स लाइक व्हेन यू सी देम इन दिस पिक्चर्स यू विल सी कि साला इन लोग में खुशियाँ, इन लोग की लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं, उजड़ गई है इन लोग की लाइफ, बर्बाद हो गई ये लोग, लगता है ऐसे. बेचारा Amorim 7-8 महीने में ये हो गया है. एंड उसको कल वापस पूछा कि विल यू चेंज द फॉर्मेशन, ही सेड कि द फॉर्मेशन इज नॉट द प्रॉब्लम. एंड आई वुड अग्री.
आप कोई भी फॉर्मेशन खिला दो इस प्लेयर्स के, इन प्लेयर्स के पल्ले ही नहीं पड़ना है. आप बोल रहे हो कि अब हमारे पास विंगर्स है. भाई जब सोलो गनर सोल्स का एरिक टेन हैग, मूरिनो भी खेला था राशफोर्ड को एम्बाप्पे के साथ, तो आप लोग वो कंपेयर कर रहे थे एक टाइम के साथ, तो तब ही वॉज परफॉर्मिंग एक्चुअली. तब भी हम 1.5 सीजन 2 सीजन तक ही चल पाते हैं. उसके बाद हम वापस एक मैनेजर को अंडर द बस डाल देते. तो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अ मैनेजर, नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्मेशन, दिस इज अबाउट द फकिंग प्लेयर्स. पता नहीं भाई, अब तो मतलब लगता है दम ही नहीं है अंदर भाई खुद सपोर्ट करने का, मतलब मन ही नहीं है देखने का. मैचेस मन नहीं होता है कि भाई मतलब फिर यही है कि भाई फिर रोएंगे क्या, मतलब वो खुशी होती थी ना मैच में भाई कि हाँ चलो भाई अच्छा खेल रही है टीम. अब जब गोल करते हुए लगता है गोल खा जाएंगे, और गोल तो कर ही नहीं रहे. कल भी 2 गोल कैसे आ गया. एम्बुए ने गोल मारा, वो भी डिफ्लेक्टेड होकर बॉटम कॉर्नर गया. मगवायर ऑलवेज सेव्स अस, बट मगवायर का डिफेंडिंग भाई, पहला वाला मगवायर याद आ गया मेरे को जो मिस्टेक्स करता था. मतलब यस्टरडे नाइट इट वाज क्या बोलूँ मैं, इट वाज शॉकिंग भाई. वो हैमरिम से पूछ रहा था, वो जो मतलब जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ले रहा था, वो पूछा कि वर यू शॉक्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीम, एंड हैमरिम बोलता कि आर यू नॉट शॉक्ड. वो प्रेजेंटेशन वाले से पूछा कि आर यू नॉट शॉक्ड. सो इफ अगर मैनेजर को इतना डिफरेंस दिख रहा है एक ट्रेनिंग सेशन एंड एक मैच में, then I don't think it's a problem of the manager, it's problem of the formation, it's the problem of the bloody players. बेचो भाई, बेचो यार, बेचो, सबको बेचो भाई. मतलब मेरे से नहीं हो रहा भाई. It's fucking useless to hope for anything from these players. बस एक ही होप है भाई, रेलीगेट मत हो जाना इस सीजन. कैरबाओ कप तो चला गया, नाउ यू विल हैव जस्ट द FA कप एंड द प्रीमियर लीग जिसमें आप फोकस कर सकते हो. आई थिंक ये लोग कॉम्पिटिशन कप्स कम करें ताकि सिर्फ प्रीमियर लीग में फोकस कर पाए, रेलीगेशन से बच जाए. I think that is what their motive is. But I don't know what the fuck is this. What the shit show was there last night. What the fuck did we see? But yeah, sad है. फिर मुँह उठा के आ जाएंगे बर्नली का मैच देखने. एंड होप करेंगे. होप भी क्या है, बस देखेंगे बैठ के. लाइक ऐसा इंसान से ऐसा जैसे देखेंगे, फीलिंग्स ही नहीं है. बस टीवी का मैच चल रहा है, स्ट्रीम कर लेंगे बस, बट कुछ फीलिंग्स नहीं रहेगा अंदर भाई. अब होप जा चुका है. होप मतलब जो डायलॉग एक्सट्राऑर्डिनरी टेंशन में जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक और पहलू था, एक और अलग डायलॉग था, वॉज दैट की होप कैन ड्राइव अ मैन इनसाइड, एंड दैट इज व्हाट इट्स डूइंग टू ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. So yeah, I think this is what I wanted to rant about this fucking Manchester United side right now. And मिलते हैं सैटरडे, स्ट्रीम करते हैं मैच, एंड तब तक के लिए जय फुटबॉल बोलने का ही मन नहीं है भाई. फक फुटबॉल, आई वुड से. Yeah, bye.